बच्चों लोग, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ्स को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो ग्राफ्स में ही आगे जो हम लोग पढ़ना है वो पढ़ना लूप। लूप का मतलब क्या था समझो पहले हम ध्यान से। तो लूप का मतलब होता है क्लोज साइकिल, यानी जिस पॉइंट से ब्रिज को वहीं पे पहुंच जाओ। तो अगर मान लेते हैं तो लूप आपका ऐसा भी हो सकता है, लूप आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे, यानी क्लोज साइकिल, यानी जो आपका जो प्रोसेस है वो फुली जहां से स्टार्ट वहीं पे एंड होना चाहिए, तो लूप उसको बोलते हैं, ठीक है। तो लूप का हम वर्क कैसे निकालेंगे, लूप का वर्क कैसे निकालते हैं, तो ध्यान देना। लूप को बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं कि एक सर्किल बना हुआ है, तो पीवी ग्राफ में एक सर्किल बना हुआ मान लेते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। इस सर्किल का डायरेक्शन में ऐसा दिखा दे रहा है, डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमसे पूछा जाएगा इसका एरिया कैसे निकालेंगे या इसका वर्क कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना। अब क्या करोगे, आप इस लूप को दो पार्ट में ब्रेक करोगे, यानी यहाँ और यहाँ दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। इसको .1 बोल रहे हैं, यहाँ से .2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग .1 से .2 सिस्टम अगर ऐसा मूव किया, तो जब .1 से 2 मूव कर रहा है सिस्टम, तो आपका वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है। तो वॉल्यूम एक्सपैंड कर, इसका मतलब यहाँ पे कुछ आप वर्क करोगे, तो यहाँ का जो वर्क होगा, यानी 1 से जब 2 मूव कर रहे हैं तो वहाँ का जो वर्क होगा पॉजिटिव। वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उस पॉजिटिव को हम मार्क कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ठीक है, तो पॉजिटिव में मार्क कर रहा हूँ, तो ध्यान देना। तो मार्क करने के लिए मैं रेड कलर में यूज कर रहा हूँ, ठीक। तो ये रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ उस पॉजिटिव एरिया को, यानी पूरा एरिया आप निकालना पड़ेगा आपको, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्क 1 से 2 का। अब ध्यान देना, जब आपका जर्नी 2 से 1 होगा, यानी इस जर्नी का मैं बात कर रहा हूँ, जब 2 से 1 पे वापस आ रहे होगे, तो उस केस में आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। तो यहाँ का जर्नी का जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्लैक, ठीक है, जो आपको दिखेगा। तो ब्लैक मैं मार्क यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो 1 से 2 में आपका ये एरिया का कवर हो रहा है, ये यहाँ ब्लैक से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ब्लैक से मैं दिखा रहा हूँ नेगेटिव है, और जो रेड से था वो पॉजिटिव था, ठीक है। तो दोनों, जो ब्लैक और रेड में कुछ एरिया कॉमन हो गया, तो जो कॉमन एरिया कैंसिल कर जाएगा, तो कौन सा एरिया बच जाएगा, तो दिख रहा है ये लूप जो है, लूप का एरिया बच जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क पॉजिटिव था और कुछ वर्क नेगेटिव था, जो वर्क पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड हाई था, इज ग्रेटर देन वर्क, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड का हम बात करते हैं, तो वर्क पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, नेटवर्क क्या होगा, सिस्टम का पॉजिटिव होगा। तो नेटवर्क क्या होगा, पॉजिटिव। उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा इस लूप का एरिया, तो एरिया ऑफ द लूप। तो वर्क जो होगा, इस सिस्टम का वर्क क्या होगा, तो वर्क इक्वल टू क्या बोलोगे, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप, और इसका साइन क्या होगा, तो साइन होगा पॉजिटिव, साइन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं कि सिस्टम में अगर लूप में लूप में अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका मतलब ऐसे होगा मूवमेंट, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क करते 1 and 2। तो ड्यूरिंग प्रोसेस 1 से 2 में मूव कर रहे हो, 1 से 2 अगर जा रहे हो आप, तो 1 से 2 की जर्नी में आपका वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, तो वर्क क्या पॉजिटिव होगा। तो उस एरिया को मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए, तो एरिया, ये वाला एरिया हो गया,
ठीक। और जब 2 से 1 में मूव करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ये वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस नेगेटिव वर्क को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, नेगेटिव वर्क मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो देखोगे ब्लू और ब्लैक में दो कुछ पार्ट कॉमन है, कुछ पार्ट अनकॉमन है, तो अल्टीमेटली दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा, तो बस आपका बचेगा लूप का एरिया बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप। लेकिन अल्टीमेटली साइन क्या होगा वर्क का, तो वर्क का साइन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वर्क ज़्यादा है, नेगेटिव वाले का एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली साइन होगा नेगेटिव। साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी एक लूप होता है, जब भी एक लूप से काम करोगे, ठीक है, जब भी एक लूप में काम करोगे, लूप में जब भी वर्क कर रहे हो तो लूप का जो वर्क होता है उसका एरिया होता है, एरिया ऑफ लूप। और वर्क पॉजिटिव बोलना कब, जब आपका सिस्टम मूव किया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। और जब नेगेटिव कब होता है, जब आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो ये समझाएगा आपको कि जब भी वर्क लूप का निकालेंगे तो आपको लूप का एरिया निकाल देना है। और वर्क का साइन पॉजिटिव होगा तो सिस्टम को क्लॉकवाइज मूव करेगा। और वर्क का साइन नेगेटिव कब होगा, वर्क का साइन नेगेटिव कब होगा, तो सिस्टम आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, ये रहेगा लूप के बारे में। अब ध्यान देना, कभी भी आपको सर्कल दिखे, कभी भी आपको सर्कल दिखे, ठीक है, तो अगर ग्राफ में आपको सर्कुलर स्पेस दिखे ना, अच्छा सर्कल से पहले ध्यान देना, आपको पता है कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस हो तो क्या हो, पाई आर स्क्वायर बोल देंगे। और अगर डायमीटर ले ले, डायमीटर ले डी बोल दे, इसलिए क्या होता है, पाई डी स्क्वायर 4 होता है। अगर मानते हैं इलिप्स लेंगे, तो इलिप्स का जो एरिया होता है जानना, इलिप्स के लिए दो मेजर एक्सिस का ये जो एंड है, इसको हम पूरे पूरे को बोल रहे हैं बी, यहाँ से यहाँ तक बोल रहे हैं बी, और यहाँ तक बोल रहे हैं ए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है ए और बी के टर्म में, तो पाई बाई 4। इसको ऐसा सोच सकते हो ना, इसको ऐसा सोच लो, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर बी है तो आधा लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा बी बाई 2। और यहाँ का लेंथ अगर ए है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा। तो इसको ए बाई 2 और बी बाई 2 को तुम आर मान ले, तो पाई इंटू ए बाई 2 इंटू बी बाई 2 कर ले, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 ए इंटू बी हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका इलिप्स का एरिया, ये हो जाएगा आपका इलिप्स का एरिया। ठीक है, तो पाई 4 इंटू ए इंटू बी, यानी पूरे लेंथ को ले लेते हैं, तो पूरा लेंथ अगर एक डायरेक्शन में ए है और डायरेक्शन बी है, तो पाई 4 इंटू ए इंटू बी होगा इलिप्स का एरिया। और ध्यान रखना, जब भी थर्मो में ग्राफ से डील कर रहे हो, जब भी थर्मो में ग्राफ से डील कर रहे होगे और आपको लगे कुछ सर्किल बना कर दिया हुआ है, जैसे मान लो कि पीवी ग्राफ में ऐसा लग रहा है सर्किल बना हुआ है, ठीक है, ऐसा लग रहा है सर्किल बना हुआ है, इसको आप सर्किल मत मानना, इसको आप इलिप्स मान के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ तो इसको सर्किल मत मानना, इसको आप इलिप्स मानना। क्या मानोगे, इलिप्स मानोगे। इसका इधर का जो लेंथ है, जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, वो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा। ठीक है, और जो वर्टिकल लेंथ हो जाएगा वो जाएगा p2 माइनस p1। ठीक, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ समझ में आ गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई 4 v2 माइनस v1 एंड p2 माइनस p1। तो आपको ऐसा आंसर बना के देना है। ठीक है, अगर सर्किल मान के निकालो आंसर तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्केल कुछ अलग अलग होता है ना,
प्रेशर का स्केल कुछ अलग होगा, वॉल्यूम का स्केल कुछ अलग होगा। तो एडवाइस मेरे साइड से है कि आपको इसको एलिप्स मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये काम कर लेना आप, ठीक है। अगर सर्किल सर्किल होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा वो आ जाएगा, ठीक। तो इसको इस तरह सोचना आपको। अब ध्यान देना, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, बेटर है एक इस क्वेश्चन को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ दिख रहा है आपको, पैसे दिख रहा है आपको, पैसे में ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ ताकि वो क्वेश्चन दिख जाए। मिनिमाइज से काम नहीं चलेगा। आपके सामने ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। आप देखो ये पीवी ग्राफ दिया हुआ है, पीवी ग्राफ में क्या है, के एल एम एन एक क्लोज साइकिल है। अब उसके इस पर बेस कुछ क्वेश्चन है, तो सर जो ग्राफ है उसको मैं बना देता हूँ ऊपर में क्वेश्चन के पास। तो ग्राफ क्या बच्चे लोग, तो ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ है, पीवी ग्राफ है, और यहाँ पे मूवमेंट ऐसा हो रहा है, और मूवमेंट में बोला गया पॉइंट है के एल एम एन पॉइंट से, ठीक है। अब उससे बस कुछ क्वेश्चन है, फिर 2 फिर 3, इन दोनों का आंसर बताओगे जल्दी फास्ट। ये क्वेश्चन बोला गया है कि कौन कौन सा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होगा और साइकिल में क्या होगा। तो बहुत सिंपल है यार, आइसोकोरिक प्रोसेस कौन कौन होगा, जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और पीवी ग्राफ में आइसोकोरिक प्रोसेस कौन कौन होगा जी, तो ये जो एल से एम जा रहा है ये होगा आइसोकोरिक, और एन टू के यानी एन टू के जाएगा, ये भी क्या होगा, ये भी होगा आइसोकोरिक, यानी इन दोनों क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो एल से एम एन से के, ठीक है। तो आई थिंक जो फिर टू का होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा फिर टू के लिए, ठीक है। अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, ध्यान देना कि साइकिल में क्या होने वाला है, चेक करना है यहाँ से। आप टेम्परेचर कंपेयर करना, आप टेम्परेचर कंपेयर करो। अगर के एल का टेम्परेचर कंपेयर करते हैं तो आपको एल का एल माइनस थर्मल ग्राफ ऊपर होगा, के का नीचे होगा। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि टी जो एल का टेम्परेचर है बढ़ेगा के से, ठीक है। के टू एल टेम्परेचर बढ़ेगा, और एम का टेम्परेचर घटेगा, और एन का टेम्परेचर और घटेगा। तो अगर टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो के से ज्यादा बड़ा एल का होगा, ठीक है। और एम का एल एम का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, वो भी उससे भी एल बड़ा होगा, और एम से एन छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि के से एल में होगा हीटिंग, एल से एम होगा कूलिंग, एम से एन होगा कूलिंग, एंड एंड एन से के होगा हीटिंग। तो साइकिल होगा हीटिंग कूलिंग कूलिंग हीटिंग, यानी दो हीटिंग साथ साथ होगा, दो कूलिंग साथ साथ होगा। तो इसको देखोगे तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा सही, तो दो हीटिंग साथ साथ और दो कूलिंग साथ साथ कौन सा दिया हुआ है, इन ऑप्शनों का देखो चेक करना, ऑप्शनों का सी, ठीक है। हीटिंग कूलिंग कूलिंग हीटिंग, मतलब ऑल्टरनेट तो नहीं हो रहा है ना, ऑल्टरनेट तो नहीं हो रहा, तो बाकी ऑप्शन देखो हीटिंग के बाद कूलिंग दिया हुआ है और फिर हीटिंग, तो ऑल्टरनेट तो जो है वो हटा दो सारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, हीटिंग कूलिंग कूलिंग हीटिंग,
यानी हम स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेसिव से। तो अब देखो कि अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से किया हुआ था, तो के से एल गया है। ठीक है, तो के से एल गया मतलब के से एल में हीटिंग होगा, हीटिंग कूलिंग कूलिंग हीटिंग, तो ऑप्शन होगा हीटिंग, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक, ऐसा मेरा अब क्वेश्चन नंबर 42 से सॉल्व करेंगे। मल्टीपल करेक्ट है, क्वेश्चन 42 मल्टीपल करेक्ट है। चलो मोर देन वन आंसर सही हो इसका। इस क्वेश्चन में पहला assumption क्या लेगा कि सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम से क्यू जीरो होगा, यानी क्यू जीरो होगा तो क्यू जीरो होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक, और प्रेशर शुरू में क्या था, P1 V1 T1 था, और बाद में क्या हुआ, ए एक्सपैंड किया इरिवर्सिबली, यानी प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रहा है अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, और नया प्रेशर हो गया ये वाला, यानी प्रोसेस बहुत फास्ट मूव किया है, प्रोसेस बहुत फास्ट मूव किया है। ठीक है, तो और क्या हुआ, तो ध्यान देना, अगर अगर आपका आपका एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, यानी क्या हो गया, फ्री एक्सपेंशन के इक्विवेलेंट हो गया। और हम क्या पढ़े हैं कि फ्री एक्सपेंशन में अगर क्यू जीरो होगा तो वर्क भी जीरो होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डेल्टा यू भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर भी का चेंज भी जीरो होगा, एन टी वन इक्वल टू टू होगा, ऑप्शन टू भी सही होगा। ठीक, और बचा ऑप्शन सी और डी में, तो सी और डी में ध्यान देना, अगर पॉइंट वन और पॉइंट टू पे अगर आप आइडल गैस इक्वेशन अप्लाई करो तो आपको बताया जाएगा पी वन वी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बी टू बाई टी टू। आइडल गैस इक्वेशन पॉइंट वन टू और पॉइंट टू पे हम अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, टी वन टू टू क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, तो आपका आंसर होगा पी वन वी वन एंड पी टू वी टू। ठीक है, यानी ए, ऑप्शन ए बी सी हो सकता है। डी लेंगे कि नहीं लेंगे, तो डी ध्यान, डी डी तब लेते हैं जब आपका एडियाबेटिक प्रोसेस हो। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब रिवर्सल प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ है तो ये एडियाबेटिक पाथ को फॉलो नहीं किया है, मतलब आपको दिख रहा है कि क्यू जीरो है बट ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं है। ठीक है, यानी एडियाबेटिक पाथ को फॉलो नहीं किया, प्रोसेस क्या रिवर्सिबल है, तो बाय डिफॉल्ट क्यू जीरो हो रहा है लेकिन एडियाबेटिक पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए इस आंसर को हम नहीं टिक करेंगे, ऑप्शन क्या होगा, ए बी डी होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए और बी डी होगा। ठीक, सॉरी
ऑप्शन ए और बी एंड सी होगा, ठीक है, ए बी सी। तो चलो ये क्वेश्चन जस्ट अभी किए थे खत्म, ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है, के एल जो पाथ चूज किया था ना वही क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन एक मैच और कॉलम है, इस क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, आप इसको मैच करना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ में पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, 4 पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट बी और ए दोनों सेम प्रेशर पे है, तो उसको 3p में डाल देना। यहाँ पे लाइन क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और पॉइंट बी एस सी वर्टिकल होगा, ठीक है। तो पॉइंट ए और बी का दोनों का प्रेशर 3p है, पॉइंट सी और डी का प्रेशर कॉमन है, प्रेशर कॉमन कितना है, पी और पी है, प्रेशर कॉमन होगा, ठीक है। और ध्यान देना पॉइंट ए का जो वॉल्यूम है, पॉइंट सी का जो वॉल्यूम, सी और बी का वॉल्यूम है भी है, पॉइंट ए का वॉल्यूम 3 भी है, पॉइंट ए का वॉल्यूम 3 भी है, और पॉइंट डी का वॉल्यूम 9 भी है, पॉइंट डी का वॉल्यूम क्या है, 9 भी है, ठीक है। और सिस्टम को फिर डी से ए को कनेक्ट किया गया, डी से ए को कनेक्ट किया गया, यानी आपका पाथ ऐसे चला जा रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी है, यानी क्लोज पाथ है। अब बोला क्या गया आपको बोला क्या गया है, आपको मैं तो कॉलम करने बोला गया, ठीक है। मैं तो कॉलम में ध्यान देना, आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास पाथ दिया हुआ है कि ए से बी पाथ में क्या होगा, बी से सी पाथ में क्या होगा, और सी से डी पाथ में क्या होगा, डी से ए पाथ में क्या होगा। और सबके लिए राइट में कुछ ऑप्शंस है, तो ऑप्शन ए क्या है, स्मॉल ए क्या है कि आपका इंटरनल एनर्जी घट रहा है, आपका यू घट रहा है। ऑप्शन बी क्या है कि आपका इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन सी क्या है, क्यू निगेटिव। ऑप्शन डी क्या है, क्यू पॉजिटिव। और ऑप्शन ई क्या है, वर्क इज डन ऑन द गैस। ऑप्शन ई क्या है, वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है। ये काम करना है आपको, ये काम आपको करना है। तो आपको 1 2 3 को मैच करना है एबीसीडी से, आपका मल्टीपल मल्टीपल मैच पॉसिबल है, यानी एक ए से बी पाथ के लिए मोर देन 1 मैच करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये सोच के आपको मैथ फॉलोइंग को करना है, ठीक है। तो लोग क्वेश्चन क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं हम लोग। आप अपना आंसर को वेरीफाई करो कि आपका आंसर कितना करेक्ट है। तो यार जब ए से बी जाएगा, आपको जब पाथ ए से बी में देखोगे टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर घटेगा तो आपका यू घटेगा, आपका यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी ए से बी के लिए आपका ऑप्शन क्या होगा, स्मॉल ए होगा, ठीक है, स्मॉल ए होगा, ठीक। और क्या होगा, यू घट रहा होगा, चूंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम तो वर्क यानी ए से बी का यू घटेगा और वर्क नेगेटिव होगा, तो क्यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब ए से बी के लिए ऑप्शन सी भी होगा, यानी क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। और चूंकि कंप्रेशन हो रहा है, चूंकि कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क इज डन ऑन द गैस, तो वर्क इज डन ऑन द गैस। चूंकि कंप्रेशन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वर्क इज डन ऑन द गैस, यानी ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, तो ए सी ई। तो फर्स्ट के लिए ए सी होगा। और बात करते हैं बी सी का, बी से सी पाथ का। तो बी से सी पाथ का देखोगे आप तो ध्यान देना, बी से सी पाथ में क्या है, तो आपका टेम्परेचर बी और सी में किसका किसका ज़्यादा होगा, बी का हाई होगा। अगर आप इस थर्मल ग्राफ प्लॉट करते हो तो बी होगा हायर थर्म पे और सी होगा लोअर थर्म पे, यानी क्या होगा, बी से सी में आपका यू क्या हो रहा है, यू घट रहा होगा, ठीक है। और वर्क जीरो है, तो क्यू क्या होगा, क्यू होगा नेगेटिव, क्यू होगा नेगेटिव। इसका मतलब बी से सी में क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, आपका यू घट रहा है, और सी होगा, क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ई नहीं होगा, क्योंकि वर्क तो जीरो है, तो वर्क के लिए कुछ बोल नहीं पाएंगे हम, तो इसका ऑप्शन ए और सी होगा। थर्ड के लिए सी से डी पाथ के लिए, सी से डी पाथ में क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपका यू इंक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन क्या है, बी होगा।
CCD में क्या होगा, U इंक्रीज करेगा, वर्क पॉजिटिव होगा, Q भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो U इंक्रीज करेगा और Q पॉजिटिव यानी BD होगा, क्योंकि इसमें सिस्टम काम कर रहा है, गैस काम कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ई नहीं पॉसिबल है कि ई में क्या है, वर्क इज डन ऑन द गैस। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क जो है गैस कर रहा है, वर्क क्या हो, गैस कर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी और डी सिर्फ होगा। और हम डी से ए देखते हैं, तो डी से ए पाथ में चेक करना आप ध्यान से। डी से ए पाथ बेसिकली इस पाथ में टी कॉन्स्टेंट है, टी कॉन्स्टेंट है, कैसे बोल सकते हैं चीज हम, अब चेक करना पॉइंट ए पे पी वी का वैल्यू। तो पॉइंट ए पे पी वी का वैल्यू क्या, 3 है, तो ए 9 पी वी होगा। और पॉइंट डी पे आप चेक करो वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 पी वी होगा। इस पाथ में पीवी का क्या है, कांस्टेंट है। इस पाथ में क्या है, पीवी का क्या है, कांस्टेंट है। तो पीवी का कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा, एक ग्राफ होगा थर्मल, यानी इसमें क्या होगा, यू भी कांस्टेंट रहेगा, यू में कोई चेंज नहीं होगा। और चूंकि डी सी ए में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, वर्क नेगेटिव। तो इसका क्यू भी क्या होगा, क्यू भी नेगेटिव होगा, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, तो आपका यू कांस्टेंट है, क्यू क्या नेगेटिव है, यानी ऑप्शन सी होगा। और चूंकि कंप्रेशन हो रहा है, जैसे क्या होगा, आपको वर्क इज डन ऑन द गैस होगा, यानी ऑप्शन ई भी होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा इसका मैच होगा। ठीक है, क्वेश्चन लोग भी सॉल्व करते बच्चे लोग। ये क्वेश्चन आपके जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस फिजिक्स। चेक करना, आई थिंक 2012 2012 और 2013 में इसी एरिया में कभी आया हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री फिजिक्स का दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, अप्लाई करने क्वेश्चन बन जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है फिजिक्स में। ठीक है, तो ये रहा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए। इस क्वेश्चन में बोला क्या हुआ, ध्यान देना। आपका 1 मोल गैस है, आपके पास 1 मोल गैस है एट टेम्परेचर टी। आपके पास 1 मोल गैस है एट टेम्परेचर टी, और आप टेम्परेचर को लेके जा रहे हो T+30 पे। ये नया टेम्परेचर है वो T+30 है। तो आपका 1 मोल गैस है एट टेम्परेचर टी, आप इस गैस को लेके जा रहे हो T+30 पे। ठीक है, और आपको बोला गया कि इस पूरे प्रोसेस में आपका जो इस पूरे प्रोसेस में फॉलो हुआ है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू T⁻²/3, यानी इस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो, यानी पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम और टी में रिलेशन बताया गया आपको। ठीक है, और आपको बोला गया है कि इस प्रोसेस का वर्क फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस प्रोसेस में वर्क क्या है पता करना आपको, तो डब्ल्यू पता करना आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है तो इसका सॉल्यूशन बताएंगे मेरे को, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है तो इसको सॉल्व करेंगे फास्ट। ज़्यादा बेटर मैं बोल रहा हूँ कि आपको फाइंड करना वर्क ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम का वर्क आपको निकालना है। क्योंकि केमिस्ट्री में सराउंडिंग ही होता है, तो आपके लिए हम बता दें कि यहाँ पे जो हमको वर्क चाहिए किसका चाहिए, वो सिस्टम का चाहिए। ठीक है, जल्दी फास्ट सॉल्व करेंगे। ध्यान दो बच्चों लोग, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, इसे दो तरीके सॉल्व करते हैं। एक तो इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की तरह सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, आपके पास क्या है कि वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम प्रोपोर्शन टू क्या है, T⁻²/3 है। तो इसमें अगर मान लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि V T⁻²/3 इक्वल टू सम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू सम कांस्टेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको यहाँ से निकालना क्या है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे V और T में आपका एडिटिव रिलेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि P और V में अगर पॉलीट्रॉपिक होगा, P V का पावर x इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, ये होता है पॉलीट्रॉपिक। अगर हमको P को हटा के क्या लेना है, यानी हमको इसको P को हटा T लेना है, तो T के लिए क्या होगा जी, तो P को हटा के अब T लोगे तो क्या हो जाएगा, NRT NRT बाई V
तो इसका हो जाएगा मतलब कि टी बी का पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है आपका, ये रिलेशन हो जाएगा पोलोट्रॉपिक का टी और भी में, ये हो जाएगा टी और भी में। अब ध्यान देना, तो आपको दिया हुआ था भी टी का पावर -2/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, और आपका पोलोट्रॉपिक रिलेशन क्या है, तो टी बी का पावर x माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ध्यान देना, अब क्या कर, टी का पावर, अब टी का पावर को वन कर, टी का पावर वन कैसे होगा जी, ठीक है। तो टी का पावर वन करने के लिए, या फिर आप ऐसा कर, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आपका जो वॉल्यूम का पावर को वन कर ले, तो ऊपर से आप कंपेयर कर पाओगे। तो वॉल्यूम का पावर वन करने के लिए क्या होगा, तो भी एक्स माइनस वन है और यहाँ टी है, इसका पावर क्या करेंगे, वन बाई इसको ले लेंगे, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या होगा, भी टी का पावर वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर कर ले, यहाँ देखोगे वन माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, -2/3, यानी 3 इक्वल टू क्या होगा, -2x प्लस 2। तो अल्टीमेटली यहाँ पे x क्या होगा, तो x होगा -हाफ, क्या होगा, -हाफ। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है, -हाफ आ चुका है। अब ध्यान देना, जो पोलोट्रोपिक का जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पोलोट्रोपिक का वर्क का फॉर्मूला था, तो W पोलोट्रोपिक nRT T2 माइनस T1 बाई 1 माइनस x, ऐसा कुछ था। यहाँ मोल क्या दिया हुआ, सिस्टम का मोल 1 दिया हुआ था, R है, T1 इक्वल टू T है और T2 इक्वल टू क्या है, T प्लस 30 है। डिफरेंस कितना होगा, 30 का। नीचे क्या होगा, 1 माइनस, और x का वैल्यू क्या निकालो लो, हम निकाल चुके हैं -हाफ, तो ये होगा 30R डिवाइडेड बाई 3/2, यानी हो जाएगा अल्टीमेटली 20R। ये हो जाएगा वर्क निकालने का पहला तरीका, यूजिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, यूजिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें कोई डाउट आप लोग तो पूछ सकते हैं मेरे से, इस प्रोसेस में कोई डाउट हो आप लोग को, ठीक है। तो बच्चों लोग आपको पहला मेथड समझ में आ चुका है। इसी क्वेश्चन के लिए हम सेकेंड मेथड ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपका सिस्टम था टी पे, अभी इसको ले जाना T प्लस 30 पे, गैस का मोल क्या बोला, 1 बोला गया था, और वॉल्यूम इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी का पावर 2/3 है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब ध्यान देना, जब भी वर्क है तो वर्क का मदर फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का मदर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dW। dW क्या होता है, PdV, PdV का इंटीग्रेशन, ये काम वो करना है, ठीक। आपको PdV का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास चूंकि दिया हुआ है कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, समथिंग कांस्टेंट K 2/3 होगा, ठीक। तो ध्यान देना, जब हम P का बात कर रहे हैं, जब हम P का बात करेंगे, तो यहाँ P है और यहाँ dV है, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम P को dV के टर्म में, P को वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, पहले P को वॉल्यूम टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ध्यान देना, तो PV इक्वल टू क्या होगा, nRT, PV इक्वल टू nRT होगा। तो इसमें ध्यान देना क्या करोगे आप, जो वॉल्यूम, हम P के बदले क्या पुट कर सकते हैं, nRT बाई V, और यहाँ मोल क्या, मोल 1 है, तो चूंकि मोल 1 है तो P के बदले क्या होगा, RT बाई V होगा, RT बाई V। तो अल्टीमेटली से पुट कर दे, तो यहाँ पे हो गया RT बाई V, और यहाँ पे क्या होगा, dV हो गया, यहाँ पे dV हो चुका है, ठीक। तो इस RT/V में भी क्या है, दो, अभी भी दो अलग अलग वेरिएबल है, उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना चाहते हैं हम। तो टेम्परेचर को हटा के वॉल्यूम में ला। तो अब यहाँ देना, इस इक्वेशन से आप क्या सोच सकते हो,
कि टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर इक्वल टू सम कांस्टेंट, अगर इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर का पावर 1 करना है मेरे को, तो पूरा स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, 3/2 करना पड़ेगा, तो सम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट केवन मान लेते हैं, तो कहेंगे कि टी इक्वल टू के बी का पावर हो जाएगा 3/2, तो इस इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, अब आर बाहर आ जाएगा, सम कांस्टेंट के भी बाहर आ जाएगा, के1 जो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम का पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ डी बी और यहाँ नीचे वॉल्यूम 1 है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, के1 आर इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम का ऊपर हाफ हो जाएगा डी बी, अल्टीमेटली देखो तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम का इंटीग्रेशन क्या होगा, बी का पावर 3/2 और नीचे 3/2। अब यहाँ ध्यान देना, जो के कांस्टेंट बाहर उसको अंदर ले ले, तो आपको दिखे, और बाहर आर रहेगा, तो आपको दिखेगा ये जो के कॉन्स्ट के1 टू बी का पावर 3/2, यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, टी लिख सकते हो, तो के1 बी का पावर 3/2 को आप टी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, आर हो गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के अंदर क्या टी आ गया, और टी का लिमिट क्या है, टी से टी प्लस 30, और नीचे नीचे डिवीजन क्या है, तो 3/2 है, 3/2 है, तो इसको अब सॉल्व करो तो अल्टीमेटली आ जाएगा, ऊपर 30 हो जाएगा, आर होगा, और नीचे 3/2 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20 आर, क्या हो जाएगा 20 आर। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट पूछ सकते हैं आप लोग, इसमें कोई डाउट है आप लोग को, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को, ठीक है बच्चों लोग, नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा नोट्स में, ध्यान देना, आपके पास एक टी टी वर्सेस वी ग्राफ है, टी वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है, और आपके पास पॉइंट पॉइंट मेंशन क्या हो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में आपका गैस का मोल एन है, एन मोल गैस है, आपको बोला गया है, तो यहाँ पे दो टेम्परेचर, एक टी नोट टेम्परेचर है, एक लाइन है, एक टू टी नोट लाइन है, ठीक, और इस पॉइंट का वॉल्यूम क्या वी नोट है, और यहाँ 2 वी नोट है, ठीक है, तो आपको बोला गया इस पूरे साइकिल का वर्क निकालो, आपको वर्क ऑफ साइकिल निकालना है, आपको वर्क ऑफ साइकिल निकालना है, और दूसरा क्या काम करना है, इस ग्राफ का, चूंकि ग्राफ किस में टी और वी में है, टी वर्सेस वी ग्राफ में, तो बोला इस ग्राफ को चेंज करना आपको पी वर्सेस वी में, यानी इसका पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है इस साइकिल का, तो ठीक है, तो आपका एन मोल गैस है, अब जो वर्क निकालोगे इसमें एन वॉल्यूम टेम्परेचर आ सकता है, तो आपका जो वर्क होगा उसमें मोल एन आएगा, टेम्परेचर टी नोट हो सकता है, और वॉल्यूम वी नोट हो सकता है, इसके टर्म में आंसर आ सकता है, ठीक है, तो इस टर्म का यूज करो, और गैस कांस्टेंट भी हो सकता है शायद, वो एक्सप्रेशन में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तीन सारे टर्म से सिंबल में आपका वर्क ऑफ साइकिल निकालना है, और आपको इस ग्राफ का पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है फर्स्ट, इस ग्राफ का आपको पीवी ग्राफ को ड्रॉ करना है, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान देना, ए से बी का जो पाथ है, ए से बी का पाथ होगा, क्या होगा आपका आइसोथर्मल होगा, क्या होगा आपका आइसोथर्मल की टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, बी से सी पाथ क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक है, ठीक है, सी से डी फिर आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंप्रेशन, और बी से सी में आपका आइसोकोरिक पाथ है, और जो डी से ए भी का आइसोकोरिक पाथ है, तो इसका मतलब जो वर्क ऑफ साइकिल होगा, तो वर्क ऑफ साइकिल में ध्यान देना, एक सेकेंड, तो वर्क ऑफ जो साइकिल होगा, तो इसमें क्या होगा, वर्क ऑफ ए बी, वर्क ऑफ बी सी, प्लस वर्क ऑफ सी डी,
वर्क ऑफ डी ए, उसमें ध्यान रखना, उसमें आपका बी सी का वर्क 0 है और आपका डी सी ए का वर्क 0 है, क्योंकि पाथ में वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं है। तो आपको निकालना वर्क ए बी। तो वर्क ए बी के लिए चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चूंकि पाथ इज आइसोथर्मल, पाथ इज आइसोथर्मल और यहाँ का टेम्परेचर 2T नोट है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है 2T नोट है, 2T नोट। तो एन आर 2T नोट ये होगा टेम्परेचर लॉन V2/V1। तो V2 का वैल्यू क्या है 2V नोट और V1 का वैल्यू क्या है V नोट है, यानी क्या हो जाएगा एन आर 2T नोट लॉन 2 हो जाएगा, लॉन 2। V2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे V2 है, V2 हो जाएगा 2V नोट और V1 क्या होगा V नोट हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं वर्क हम सी से डी का। ये भी थर्मल है बट इसमें चूंकि कंप्रेशन हो रहा है तो वो अपने आप आ जाएगा। तो कंप्रेशन 2V नोट से V नोट हो रहा है तो क्या हो जाएगा इसका एन आर टेम्परेचर T नोट है और लॉन हो जाएगा V नोट बाई 2V नोट, ये नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस एन आर टी लॉन 2 आ जाएगा। और दोनों को जोड़ोगे तो वर्क नेट क्या आ जाएगा, तो वर्क ऑफ साइकिल दोनों को ऐड कर दे आप, तो इसमें से एक टर्म का तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा एन आर टी नोट लॉन 2 हो जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद। अब लॉन 2 का वैल्यू होता है 0.69, लॉन 2 का वैल्यू होता है 0.69, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.69 एन आर टी नोट हो जाएगा। ये हो जाएगा वर्क ऑफ साइकिल, ये हो जाएगा वर्क ऑफ साइकिल। वर्क ऑफ साइकिल का वैल्यू फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होगा 0.69 एन आर टी नोट। ठीक, ये रहेगा वर्क। ठीक, अब इसका मतलब पीवी ग्राफ ड्रॉ करना हमको, इसका हमको पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है तो बहुत सिंपल हो यार, आपको पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है तो यहाँ पे दो लाइन होगा आइसोथर्मल, दो लाइन होगा आइसोथर्मल, यहाँ पीवी ग्राफ है तो आपको दो लाइन थर्मल का मतलब एक टेम्परेचर टी नोट का और एक 2T नोट का, तो दो थर्मल लाइन को हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये होगा टी, ये 2T नोट टेम्परेचर का, ये होगा T नोट टेम्परेचर का। अब यहाँ दो पॉइंट मार्क करते हैं, भी एक पॉइंट V1 मार्क V नोट, एक 2V नोट मार्क कर देते हैं। तो आपका जो जो D से A है, D से A में आपका जो है D से M वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर T नोट से 2T नोट हुआ तो D से A जो होगा तो A पाथ D से A हो जाएगा, आपका पाथ हो जाएगा D से A हो जाएगा। तो ये पॉइंट डी हो गया, तो ये पॉइंट ए हो गया, यानी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। ठीक, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ए से बी क्या हो रहा है, ए से बी में थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी पॉइंट वी टू पे जा रहा है, यानी पॉइंट 2V नोट पे जा रहा है, तो यानी ए से बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन 2.2V नोट। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट बी के लिए। बी से सी फिर से क्या होगा आइसोकोरिक हो, बी से सी फिर से क्या होगा आइसोकोरिक होगा। तो बी से सी फिर से क्या होगा आइसोकोरिक होगा। ठीक, ठीक है, सी से डी क्या है, सी से डी फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो ये होगा आपका पाथ, यानी इसका पीवी ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका पीवी ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे लोग, इसमें कोई डाउट है? अद्या, आशुतोष, दिशा, ठीक है, स्मृति, कोई डाउट है बच्चा? क्या तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग।
यहाँ तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का ग्राफ सही से प्लॉटेड नहीं है, सो आप फिर से प्लॉट कर दे रहा हूँ आपके लिए। इसमें ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास एक पीटी ग्राफ है। आपके पास एक पीटी ग्राफ है, क्या है? पीटी ग्राफ है, ठीक। पीटी ग्राफ में बोला गया कि 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट क्या क्या है ध्यान देना। तो पॉइंट आपके पास ए बी सी डी है, तो ध्यान दोगे। तो यहाँ पे एक सेकंड। ठीक है, तो आपको अक्सर ग्राफ बना दिया मैं, पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ आपको। ए बी सी डी पॉइंट्स का नाम मैं नाम ले दे रहा हूँ। ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, ठीक है। सारे का टेम्परेचर मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ टेम्परेचर T3 है और ये T4 है, ठीक है। तो चारों टेम्परेचर को मिल गया। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना क्या है? आपको इसका वर्क निकालना है, ठीक है। इसका आपको वर्क निकालना है। एक सेकंड। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या, ध्यान से सुनना। तो इस क्वेश्चन में आपको वर्क ऑफ साइकिल पता करना है, वर्क ऑफ साइकिल पता करना है, ठीक। मोल, गैस का मोल को n मान ले, गैस का मोल को आप n मान ले। तो n इज द मोल ऑफ गैस। आपको वर्क ऑफ साइकिल पता करना है। इसका ड्रॉ पीवी ग्राफ, आपको पीवी ग्राफ प्लॉट करना है फर्स्ट। आप लोग जो भी सॉल्व करो हो देखना,
कि कहाँ प्रोसेस आपका सही चल रहा है कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन का नीड है। तो यहाँ ध्यान देना, चूँकि पी-टी ग्राफ है, तो जो भी यहाँ पे जो AB का पाथ होगा, AB पाथ में वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्योंकि यार पीवी को लिनियरिटी होता है। तो अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्या होगा? P इक्वल टू समथिंग NR/V T, इसको हम K लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू क्या होगा? KT। जो भी पाथ लाइन ओरिजिन से क्रॉस करेगा पीटी ग्राफ, वहाँ पे क्या वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम यहाँ भी कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम यहाँ भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो वर्क ऑफ साइकिल है, तो वर्क ऑफ साइकिल में बेसिकली जो वर्क ऑफ AB होगा 0 होगा, प्लस वर्क ऑफ BC आपको निकालना है, प्लस वर्क ऑफ CD भी 0 होगा, प्लस वर्क ऑफ D आपको निकालना है। तो AB 0 होगा और CD 0 होगा। क्यों? दोनों पाथ आइसोकोरिक है। BC पाथ में P कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, और आपका डी पाथ में क्या प्रेशर क्या कांस्टेंट है, पी क्या कांस्टेंट है। तो अब अगर हमको वर्क ऑफ बीसी निकालना है, बीसी के लिए क्या होगा? प्रेशर का जो भी वैल्यू रहेगा पी डेल्टा भी होता है, और पी डेल्टा भी हम लिख सकते हैं एनआर डेल्टा टी, एनआर डेल्टा टी। तो एनआर डेल्टा टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? एनआर T3 माइनस T2 होगा। सिमिलरली जो वर्क ऑफ डी होगा उसके लिए एनआर डेल्टा टी क्या हो जाएगा? तो एनआर T1 माइनस T4 हो जाएगा। तो दोनों वर्क को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा, दोनों वर्क का समेशन क्या हो जाएगा? आपका वर्क ऑफ साइकिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वर्क ऑफ साइकिल हो जाएगा। ठीक। पहला पॉइंट है कि इसका पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पीवी ग्राफ बहुत सिंपल है यार, आपको दो लाइन होगा आइसोकोरिक और दो लाइन होगा आइसोबेरिक। ठीक है, तो दो आइसोकोरिक लाइन होगा, दो आइसोबेरिक लाइन होगा। इसका पीवी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ लोग। तो दो लाइन क्या होगा? एक होगा AB होगा क्या? AB और AB होगा आपका आइसोकोरिक। AB और CD लाइन में जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा नीचे उसका स्लोप घटेगा। इसका मतलब दो वॉल्यूम लेते हैं हम लोग, तो एक वॉल्यूम V1 पे एक वॉल्यूम V2 पे, दो आइसोकोरिक लाइन हो गया और दो आइसोबेरिक हो गया। तो यहाँ से आप लोग देखते हैं A से B, ABCD, तो लाइन ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा पीवी ग्राफ, ये हो जाएगा आपका पीवी ग्राफ। ठीक है, तो चलो सेशन यहीं पे एंड करते हैं आज का। आप लोग क्या करना, आप लोग का नोट्स में अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब नोट से आप लोग फर्दर इस ये पेज है, एक नोट में कुछ क्वेश्चन और भी आगे है, उसको एक बार ट्राई करना। अगर जैसे ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ट्राई करके देखना, इसको ट्राई कर देखोगे आप। ठीक है, ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन बचा हुआ आई थिंक, और एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन ट्राई करना नोट्स में जो दिया हुआ है। ठीक है।